और इस समय ग्राउंड जीरो से भी हमारे कई सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें गणेश और कोमल इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। गणेश का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले गणेश, कुछ ही घंटों के बाद में अब प्रचार थमने वाला है। लगातार आज का दिन भी हमने देखा कि किस तरीके से तमाम रैलियां यहां पर हुई हैं और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। देखिए, अब चंद घंटे कहें या चंद मिनट कहें, उसके बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जो चल रहा प्रचार प्रसार पूरी तरीके से अब थम जाएगा। इस दौरान हमने देखा जब से दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार या तारीख की घोषणा हुई है, आरोप प्रत्यारोप का दोनों का दौर शुरू हो चुका था और पूरी तरीके से चाहे केंद्रीय चुनाव आयोग की बात किया जाए, दिल्ली की सत्ता पर जो काबिज आम आदमी पार्टी निशाना साध रही थी, तो उधर बीजेपी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही थी, तो आज पूरी तरीके से हमने वो दौर भी देखा। आज के दिन में हमारे साथ कुछ लोग, हम सीधा उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है। एक व्यक्ति है जो अनोखे तरीके से यहाँ पर मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है और आपका, और क्या कुछ आपने इस छाते पे लिख रखा है? भाई साहब, मेरा नाम है सोमवीर कटारिया। मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और ये दिल्ली चुनाव में मैं अपनी मन की बात लोगों से शेयर करने के लिए घूम रहा हूँ। जो मेरे विचार हैं कि मैं देख रहा हूँ कि जैसे दिल्ली में आते हैं तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ख़राब हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की पिछले 10 साल से कोई चीज़ नहीं है। तो लोगों से अपील है मेरी और मेरा मशवरा है लोगों से कि अब वोट 5 साल में ये मेला भरा है, वोट करने का आपके पास राइट आया है, तो विकास के लिए वोट करिए। देश की राजधानी है, तो आप करें विकास के लिए वोट करें। आप क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा प्रचार प्रसार के दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिला, आप क्या कहेंगे किस तरीके से? मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं से, महिलाओं से प्रार्थना करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कीजिए और वो सारी चीज़ को काम पार्टी के पक्ष में वोट करो। ठीक है, लेकिन देखा लोग भी पहुंचे, यूपी के मुख्यमंत्री योगी पहुंचे, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा। आप लोग क्या कहेंगे, जो हर पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो भी देखा? सर, भारतीय जनता पार्टी आनी बहुत जरूरी है दिल्ली के अंदर सर, क्योंकि केजरीवाल की सरकार ने कुछ नहीं करा है सर। आप सड़क देखो, गड्ढे देखो, पानी गंदा आता है। ये देखिए बीजेपी तो देखिए लगातार जिस तरीके से जनता को आप सुन रहे थे, जो ये कहते हुए कि विकास के मुद्दे पर हम वोट डालेंगे। काजल का रुख कर लेते हैं। काजल, बस कुछ ही घंटों का वक्त अब बचा है। कुछ ही घंटों के वक्त के दौरान देखिए लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है दिल्ली से कि तमाम जो दल हैं वो अपनी पूरी ताकत लगाते हुए नजर आ रहे हैं। काजल के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले कोमल का रुख कर लेते हैं। कोमल, आखिरी वक्त में क्या माहौल इस वक्त आप देख पा रही है दिल्ली में? बिल्कुल, देखिए कुछ ही घंटों में चुनाव का प्रचार प्रसार थम जाएगा, लेकिन बात अगर राजधानी दिल्ली की करें, दिल्ली के माहौल की करें, तो पूरी तरह से देखिए दिल्ली के माहौल में देखिए ज़बरदस्त जो एक राजनीतिक धूल देखने को, आंधी देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे तमाम राजनीतिक दल जो है वो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले हमने दिखाया था, हमने स्मृति ईरानी से बात की थी। साथ ही साथ अगर बीजेपी की तरफ से बात करें तो राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में है, अमित शाह चुनावी मैदान में। और पिछले अगर 2 दिन की बात करें, रविवार और सोमवार की बात करें, तो लगातार इन 2 दिनों में अलग अलग राज्यों के सीएम जो है वो दिल्ली की मैदान में उतरे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री जो है वो दिल्ली की मैदान में उतरे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, हम कांग्रेस की बात करें, तो वो भी एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं आरोप प्रत्यारोप का। तो कुल मिलाकर के यहाँ की राजनीति जो है वो पूरी तरह से दिलचस्प होती चली जा रही है, क्योंकि देखिए अगर मैनिफेस्टो की बात करें, गणेश के पास कुछ लोग मौजूद है, बीजेपी नेता भी उनके साथ मौजूद है, प्रवक्ता उनके साथ मौजूद है। जरा बताइए, सिर्फ 1.5 घंटे का वक्त बाकी है, लेकिन प्रचार किया गया, अलग अलग मुद्दों पर केजरीवाल को घेरा गया है। ये आखिरी 1.5 घंटे किस तरह से उस चुनावी प्रचार को और धार दी जा रही है? मैं बीजेपी के युवा नेता रोहित चैलूनी से पूछ लेता हूँ। रोहित, आप कॉलेज से लेकर युवाओं सभी से बात की आपने, और ड्यू के अलग अलग कॉलेजों में भी आप गए। कुछ ही चंद मिनट कहें या घंटे कहें या प्रचार प्रसार थमने को लेकर बचा है, किन मुद्दों के साथ लोगों के बीच पहुंचे और क्या कहा उन्होंने? देखिए, इस बार दिल्ली की जनता के अंदर जो एक जोश और प्यार जो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए दिखाई दे रहा है, वो अलग ही है। और सबसे बड़ी बात, आपदा से मुक्ति दिल्ली की जनता चाहती है। जिस तरीके से त्राही त्राही दिल्ली की जनता है, चाहे साफ पानी नहीं दे पाए केजरीवाल, हवा नहीं दे पाए, कुछ भी नहीं दे पाए, गड्ढों की दिल्ली बना दी, तो दिल्ली इस बार बदलाव। दिल्ली आप कह रहे हैं क्या बदलाव 3 दशक का जो सूखा है, क्योंकि आप भारतीय जनता युवा मोर्चा से भी जुड़े हैं, क्या युवा मोर्चा उस सूखे को खत्म करवा पाएगी? देखिए, जिस तरीके का जो युवाओं का खास करके जो प्यार
प्यार मिल रहा है, साथ मिल रहा है और युवाओं के अंदर जोश दिखाई दे रहा है, वो निश्चित तौर पे बताने के लिए काफी है कि जो आपदा वाली अरविंद केजरीवाल की सरकार है, इस बार उसका सफाया होने जा रहा है। युवाओं सबसे बड़ा उसके अंदर योगदान दिल्ली के युवाओं का रहने वाला है। तुमने देखा डूसू में भी आपने सफाया करा देते थे, मध्य प्रदेश में जहां पर आपने काम किया वहां पर भी देखने को मिला, तो इस बार दिल्ली में आप अलग अलग जगहों पे काम किया, क्या देखने को मिला? देखिए, मैं बता रहा हूं, जो प्यार भारतीय जनता पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेटों के लिए दिखाई दे रहा है, तो निश्चित तौर पे बदलाव की तरफ दिखाई दे रहा है। दिल्ली के अंदर एक बड़ा बदलाव आपको आज दिखाई देने वाला है और जो वनवास है वो इस बार खत्म होने जा रहा है। वनवास खत्म होगा, बिल्कुल होगा। और ये 11 साल का जो झूठ का कारोबार है, उसका जो ये जनता जनार्दन है उसका नाश करने वाली है और पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब की बार दिल्ली के अंदर बनने वाली है। लेकिन कई ऐसे नेता जिन्हें विरासत को भी संभालने की इस बार चुनौती होगी, चाहे परवेश वर्मा हो या हरीश खुराना हो या संदीप दीक्षित हो, इन लोगों के लिए फिर क्या ये सब अपनी विरासत संभाल पाएंगे? देखिए, हम नई दिल्ली विधानसभा में खड़े हैं और एक बड़े मार्जिन से परवेश वर्मा जी केजरीवाल जी को हराने जा रहे हैं और ये उल्टफेर सिर्फ और सिर्फ जनता जनार्दन के दम पर होने वाला है। लेकिन इसी विधानसभा में अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि आप जो चुनाव आयोग है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। देखिए, केजरीवाल के बिल्कुल पास गणेश, हम वापस लौटेंगे और रुक करेंगे आपका, लेकिन आपको बता दें कि आज दिल्ली में चुनाव प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, तमाम बड़े स्टार प्रचारकों ने दिल्ली में प्रचार किया। अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर घेरा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो भी लगातार यहां प्रचार प्रसार में जुटी रही है। लेकिन ये प्रचार खत्म होने के पहले दिल्ली का माहौल क्या है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। बड़े मियां दिल्ली में हारने वाले हैं और छोटे मियां जंगपुरा में हारने वाले। एक तरफ शरीफों की पार्टी है और एक तरफ खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। अब जनता ने मन बना लिया, बाकी सारी चीजें एक तरफ, इस बार इनकी गुंडई को हराना है। अरविंद केजरीवाल से बड़ा गुंडा दिल्ली के अंदर कोई है नहीं। 10 साल से गुंडागर्दी ही कर रहे हैं, उनसे बड़ा गुंडा कोई नहीं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में सिर्फ एक दिन बाकी है। 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जबकि 8 फरवरी को रिजल्ट सामने आएगा। आज कुछ ही देर में दिल्ली में चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। चुनावी प्रचार थमने से पहले केजरीवाल ने अपना आखिरी दांव चला है। आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र से पहले टैक्स के जिस मुद्दे को लेकर केजरीवाल ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की थी, आम बजट पेश होते ही वो मुद्दा तो रफू हो गया। अब केजरीवाल के पास बीजेपी को घेरने के लिए कुछ नहीं बचा, तो गुंडागर्दी का आरोप लगाते नजर आए। पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि गाड़ियों के ऊपर हमले किए गए, गाड़ियां तोड़ दी गई आम आदमी पार्टी की, कई सारे मटेरियल जब्त कर लिया गया, तरह तरह से हमले किए जा रहे हैं। क्या है कि उनके गुंडे सभी जो है कंट्रोल में आ गए। दिल्ली पुलिस ने जो है उनके सारे गुंडे को टाइट कर दिया है, इसलिए उनकी ये फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है। और मैं आज आपको कह सकता हूं कि बुरी तरीके से केजरीवाल हार रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। दोनों दलों के नेता दिल्ली की कुर्सी अपने पाले में लाने के लिए पूरी ताकत झोंक चुके हैं। दिल्ली दंगा, गंदा पेयजल, यमुना की सफाई, कूड़े का अंबार, नए अस्पताल, भ्रष्टाचार, शीश महल, झूठे वादे, खराब सिटी बसें और दिल्ली का विकास, ये 10 ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और लगातार सवाल पूछ रही है। केजरीवाल साहब कहते थे 2013 में कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। सिक्योरिटी भी ले ली और एक बंगलो भी ले लिया। फिर एक बंगलो से इनका पेट नहीं भरा, 4 बंगलो तोड़कर 50,000 गज का शीश महल बनाने का काम किया। शीश महल। आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली वासियों को विकास से जो वंचित रखा, चाहे वो आवास योजना हो, आयुष्मान योजना हो, पीने का शुद्ध पानी हो, प्रदूषण मुक्त दिल्ली की बात हो, सब घोटालों का पर्यायवाची है आम आदमी पार्टी आपदा। जमीन हड़पना और अपने नाम पर मासूमों को जमीन को ले लेना,
यह भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं का कारोबार रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली की कुर्सी पर काबिज रहने के लिए केजरीवाल मॉडल को सबसे बेहतर बता रही है और दावा कर रही है कि बीजेपी शासन वाले किसी भी राज्य में ऐसी व्यवस्था नहीं है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि हमारी सरकार में सकारात्मक एजेंडा, शिक्षित सीएम, सस्ती बिजली, बेहतर शिक्षा और बुजुर्गों के फ्री इलाज की सुविधा है। वहीं हमारी सरकार की वजह से दिल्ली में महंगाई पर काबू, सबसे कम बेरोजगारी, सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ तक कह रहे हैं कि इस बार का आम बजट केजरीवाल मॉडल से प्रभावित है। भाजपा के पे क्रेडिबिलिटी लूज कर चुके हैं लोग, गुंडों की पार्टी। लेकिन केजरीवाल ये कह रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल से ज्यादा कोई काम ही नहीं कर सकता, आम आदमी पार्टी से ज्यादा काम कोई नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं है। लोगों ने अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार के कारण लोग दिल्ली में, और इस बार लोगों ने मन बना लिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार भारत को आर्थिक दुनिया में ऊंचे स्थान पर लाकर बैठा सकती है, वह भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का विकास भी तेजी के साथ कर सकती है। क्योंकि सच्चाई को सभी जानते हैं, 2014 में हमारा भारत जो दुनिया के देशों में इकोनॉमी की साइज के मामले में 11वें स्थान पर था, 7 वर्षों के अंदर ही जंप लेकर वो 5वें स्थान पर आ गया है। और सारी दुनिया की फाइनेंशियल फर्म्स ये दावा कर रही हैं कि 2027 आते आते ये भारत आर्थिक दृष्टि से इतना ताकतवर बनेगा, दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। आम आदमी पार्टी लगातार आप लोगों पर आरोप लगा रही है कि आप लोग गुंडागर्दी के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और गुंडागर्दी का कभी कोई रिश्ता नहीं रहा है। ये तो पूछ लीजिए आम आदमी पार्टी, माने आम आदमी पार्टी वह आम आदमी पार्टी बात कर रही है जिसने कि मुख्यमंत्री आवास में एक महिला अपनी कार्यकर्ता राज्यसभा की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ किस प्रकार की बदसलूकी उन लोगों ने की है। वो लोग गुंडागर्दी की बात करते हैं। एक ट्वीट और किया अरविंद केजरीवाल ने, कि आपने लोकसभा में कम सीटें दी। और दिल्ली में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जबरदस्त घमासान, लेकिन फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे देखिए दिल्ली में घुसपैठ, किसके वोट सेट, पूरी खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद।